बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं श्याम मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HSC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निपोश आजीवन के चैप्टर नंबर 3 के एलिमेंट 3.2 का टॉपिक पढ़ेंगे, कंसल्टेशन, और हम दूसरा टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर वाले टॉपिक को प्रोलॉन्ग करते हुए, उसकी आगे लेके चलते हुए हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया टॉपिक हाउ वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट किस तरह लेके आ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में फिर उस चीज़ पे हमने डिस्कशन की थी, मैनेजमेंट कमिटमेंट को हमने डिस्कस किया था, हायरिंग ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनस को हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। अब कम्युनिकेशन को जब हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं तो कम्युनिकेशन को दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब कम्युनिकेशन को किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आती है सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन। डिस्कस करते हैं कंसल्टेशन क्या है। कंसल्टेशन से मुराद किसी से सलाह मशवरा करना। उर्दू में अगर इसको मैं आपके लिए प्रोनाउंस करूँ तो हम इसके लिए डिफ़ाइन करूँ तो आप बोलेंगे सलाह मशवरा। कंसल्ट अब टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जब कोई भी एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को किसी भी चीज़ के बारे में उनसे सलाह मशवरा लेता है, उनसे उसके बारे में फीडबैक लेता है, तो दिस इज़ नोन एज कंसल्टेशन। एग्जाम्पल आपको ऐसे में देता चलूँ कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आई एम गोइंग टू कंसल्ट अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने जा रहा हूँ। हम डॉक्टर को कंसल्ट कैसे करते हैं कि डॉक्टर को हम सबसे पहले अपना मसला बताते हैं और उसके ज़ुमरे में जो है डॉक्टर हमें उसका हल बताता है कि भाई इस मसले का क्या हल है, हमें वो डिजीज़ का क्योर बताता है हमें, तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं, कंसल्ट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारा टू वे ऑफ कम्युनिकेशन हो रही होती है, दोनों की तरफ से कम्युनिकेट किया जा रहा होता है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी अपने वर्कर्स से कंटिन्यूस कंसल्टेशन करती है और प्रॉब्लम्स आगे हम डिस्कस करेंगे किन किन चीज़ों के ऊपर जो है कंसल्ट करना वर्कर्स को ज़रूरी है या अहम है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जी इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्मिंग बेसिकली क्या है, ऑर्डर की आप ज़ुमरे में से ले सकते हो कि किसी काम के बारे में बस उसको जो है इन्फॉर्म कर देना, उसको जो आगाही दे देना। इट्स बेसिकली अ वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयर किसी काम के बारे में हुक्म जारी करता है कि भाई ये काम हो जाना चाहिए, काम ऐसे होना चाहिए, तो दिस इज़ बेसिकली अ वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये जो है इन्फॉर्मिंग कहलाता है। अब किन टिपिकल इश्यूज़ के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशंस को वर्कर्स को कंसल्ट करना चाहिए और ये ज़रूरी है। अब कंसल्टेशन जो है एक बड़ी एक हेल्दी अप्रोच है। अगर आपने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डेवलप करना है और आप चाहते हैं कि आपके काम फ्लूइडली चलते रहें और वर्कर्स का मोरल हाई रहे और वर्कर्स आपके ऊपर एतमाद करें, तो आपको वहाँ पर जो है कंसल्ट जो है वो मस्ट कंसल्टेशन आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब टिपिकल इश्यूज देखते हैं जिनके ऊपर कंसल्ट करना चाहिए वर्कर्स को। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेजर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नया एक्ट लेके आ रही है, कोई भी नया प्रोसीजर लेके आ रही है, कोई नया अपना सिस्टम ऑफ वर्क लेके आ रही है, कोई भी चीज़ इस तरह का लेके आ रही है, तो उसको वर्कर्स को कंसल्ट करना चाहिए और वर्कर्स को उसके बारे में सलाह मशवरा करना चाहिए कि आया उनका उस चीज़ के बारे में क्या उनका जो है उनका रद्द अमल है या उस चीज़ के बारे में उनका क्या ख्याल है। अब इससे ये होता है कि वर्कर्स के जहन में अगर कोई भी बात होगी तो बिकॉज जो वर्कर्स हैं बेसिकली वो फ्रंट लाइन फोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन की, तो अगर उनके जहन में कोई भी चीज़ होगी तो वो ऑन द स्पॉट जो है वो उजागर होकर सामने आ जाती है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवाइज़र्स। अब एडवाइज़र्स का काम क्या होता है कि वो जो है वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र्स का काम होता है कि आपको एडवाइस देना, सलाह मशवरा देना। अब हर एक जगह के ऊपर, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर एक स्पॉट के ऊपर आपको सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ती है जब भी आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर। और एडवाइज़र्स हमेशा याद रखें कि आपके जो होते हैं इंतहाई प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आपके जो होते हैं जो प्रोफेशनल सीनियर्स पर्सन होते हैं वो हमेशा वो आपके एडवाइज़र्स कहलाते हैं। वो तो जब भी किसी एडवाइज़र्स को आप अपॉइंट करते हैं तो आप देखते हैं कि भाई उन वर्कर्स की नेचर के अकॉर्डिंग वो बंदा है कि नहीं है, उसके बारे में आप सलाह उनसे कंसल्ट करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान्स। अगर आप कोई ट्रेनिंग को प्लान कर रहे हैं वर्कर्स के लिए तो आप वर्कर्स को अब मैनेजमेंट ने जो है, अब देखें कंसल्टेशन के अंदर एक ये चीज़ याद रखें कि ऑर्गेनाइजेशंस ने करने अपनी होती है, उन्हें जो है एक चीज़ प्लान की है उसके अकॉर्डिंग उन्हें चलना होता है, बट एक हेल्दी अप्रोच इसलिए कहलाती है कि उसमें वर्कर्स को एतमाद के अंदर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेनिंग प्लान कर रही है वर्कर्स के लिए, तो अगर देखा जाए तो वो वर्कर्स की बेनिफिट के लिए वो चीज़ है, बट जब वर्कर्स को कंसल्ट किया जाएगा तो अगर वो एक्स्ट्रा टाइम में भी करवाना है, वो ओवर टाइम में भी करवाना है, और वो ऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम के लिए पे तो नहीं करेगी, इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, तो बट वो वर्कर्स खुशी से करेंगे तब जब उनको कंसल्ट किया जाए, उनसे पूछा जाएगा और वो अपनी क्या कहते हैं उसे, कि वो अपने आप को जो है वहाँ पे खुद एतमादी के तौर पे आएंगे कि भाई हाँ ठीक है, हम फ़लाँ टाइम में जो है वीकेंड पे भी अगर करनी होगी तो बोलेंगे ठीक है हम ट्रेनिंग करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कोई न्यू टेक्नोलॉजी आप लेके आना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोसीजर आप लेके आना चाह रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी चेंज आपने की है, इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ आपके न्यू प्रोसीजर्स आते हैं, न्यू सिस्टम ऑफ वर्क्स आपके आते हैं, तो पूरा एक प्रोसीजर आपका चेंज होता है। तो उसके लिए आप वर्कर्स को कंसल्ट करते हैं कि आप बेहतर टेक्नोलॉजी के ऊपर एडजस्ट हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे।
तो ये कंसल्टेशन एक जो है बड़ी एक हेल्दी अप्रोच है, इस जिसको यूज़ करते हुए आप ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना काबू कर सकती हैं। टिपिकल मेथड्स ऑफ कंसल्टेशन की बात करें तो टिपिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन किन किन मेथड्स को यूज़ करती है या मेथड कंसल्टेशन के मेथड्स हैं क्या, तो मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है जी डायरेक्ट कंसल्टेशन। डायरेक्ट कंसल्टेशन का से मुराद ये है कि एम्प्लॉयर जो है एक एक बंदे से डायरेक्टली जाकर उसके मसले पूछे और उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे, है डायरेक्ट कंसल्टेशन। जो वर्बली जो है एक एक बंदे से उसके मसले पूछे जाते हैं और उनको हल किया जाता है, ये कहलाती है हमारे पास डायरेक्ट कंसल्टेशन कहलाती है। दूसरी है जी हमारे पास थ्रू वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, इसको इनडायरेक्ट कंसल्टेशन भी बोला जाता है वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अब देखिए मिसाल के तौर पे अगर तो आपके पास 8 से 10 बंदे हैं वर्कर्स हैं, तो फिर तो एम्प्लॉयर जाके 8-10 बंदों से उनके मसाइल तो पूछ सकता है। अगर वहीं पे 100 है 1000 बंदे आपके पास काम करने वाले हैं, तो आप 1000 बंदे से उसके मसाइल वहाँ पे पूछ नहीं सकते। उसके लिए जो अप्रोच यूज़ की जाती है वो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर किया जाता है। हर 10 बंदों के लिए 20 बंदों के लिए या 30 बंदों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे उनके मसले ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचा रहा होगा। अगर मिसाल के तौर पे हर 10 बंदों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है और 100 बंदे काम करने वाले हैं, तो अगर कंपेयर किया जाए तो 100 बंदों के निस्बत 10 बंदों को डील करना आसान है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव जो है वर्कर्स के मसाइल बेहतर तरीके से पहुंचा भी सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनको बेहतर तरीके से हल भी कर सकती है। अच्छा, अब यही जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो कंसल्टेशंस होती हैं, इसका रोल अमल दखल होता है आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज़ के अंदर। अब हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी क्या होती हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी फॉर्म्स क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है और इनके अंदर कौन से लोग इनके अंदर मौजूद होते हैं और या इनका काम क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के जो है इफेक्टिव कमेटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है और उसके अंदर किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है कि हु इज़ ऑन द कमेटी, कमेटी के अंदर कौन लोग मौजूद हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तो ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग उन सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉर्ट आउट करना और उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना। अब कमेटी के अंदर जाहिर सी बात है, जब हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी है तो उसके अंदर आपके वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होंगे, क्योंकि मकसद आपका जो है वर्कर्स के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, उनके हल करना है, तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स का होना उसके अंदर मस्ट है। फिर आपके पॉसिबली आपके सुपरवाइजर्स उसके अंदर होंगे जो उनको सुपरवाइज कर रहे होंगे, मैनेजर होंगे। अब जितने हायर लेवल के ऊपर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स उसके अंदर मौजूद होंगे उतने हाई लेवल्स के प्रॉब्लम्स आपके वहाँ पे सॉर्ट आउट होते रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर डायरेक्टर आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व है हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के अंदर, जो है हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर आपका या मैनेजर है, तो आपकी जो है उसकी जो है जो जुरिस्डिक्शन होगी या उसकी जो ताकत होगी उसकी जो है वो बढ़ जाएगी, वसी हो जाएगी, और वो उस लेवल के प्रॉब्लम्स को भी उस कमेटी के अंदर जो है वहाँ पे डिस्कस भी कर पाएंगे, उन्होंने वो सॉर्ट आउट भी कर पाएंगे। देन हाउ ऑफन द कमेटी मीट्स। अब कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है काम की नेचर क्या है, वो किस तरह का काम करती है वो ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो इंतहाई हैजर्डस काम है और हाईली हैजर्डस एक्टिविटी, तो फिर तो उनकी मीटिंग्स जो है फ्रिक्वेंटली हो सकती हैं, रोज़ाना हो सकती हैं। अदरवाइज देखा जाए तो अगर नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं तो वीकली बेसिस पे हो सकती हैं, मंथली से हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के। हु विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन। अब जाहिर सी बात है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट सीनियर पर्सन होगा या जो उस कमेटी के अंदर इन्वॉल्व मोस्ट सीनियर पर्सन होगा, तो वही उस कमेटी को जो करेगा वो उसका चेयरपर्सन होगा। अब अथॉरिटी ऑफ द कमेटी जो है वो डिपेंड करती है उसके सीनियरिटी बेसिस के ऊपर कि कौन सा सीनियर पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी कि अगर डिपेंड करता है कि आपकी उस कमेटी के अंदर जो है आपका डायरेक्टर लेवल का, आपके मैनेजरियल लेवल का बंदा इन्वॉल्व है, तो फिर उस कमेटी की जो है अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो होगी। व्हाट विल बी डिस्कस्ड, हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे कि भाई किन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज़ के अंदर मोस्टली। तो जनरली भी अगर मैं बात करूं तो आपके जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होते हैं आपके जो डेली आपको फेस हो रहे हैं, आपके इंस्पेक्शंस, आपके मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, आपके ऑडिट रिपोर्ट्स, आपके रिस्क असेसमेंट्स जो हो रही होती हैं, ये सब की जो होती हैं आपके वहाँ पे डिस्कस की जाती है। इवन के एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को भी डिस्कस किया जा रहा होता है, नियर मिसेस को भी डिस्कस किया जा रहा होता है। हाउ द डिस्कशन विल बी रिकॉर्डेड। अब ज़रूरी है कि अगर आपके पास एक हेल्दी डिस्कशन हो रही है एक चीज़ के ऊपर, तो वो सिर्फ डिस्कशन की हद तक नहीं रहेगी, उसकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके उनके लिए जो है आपने वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं। तो उन कंट्रोल्स को फॉलो अप भी करना है, तो उनको फॉलो अप करने कब होंगे वो चीज़ें, जब आपके पास रिकॉर्डेड होंगी। तो आप उनको जो है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, उनके प्रॉपर टाइम बाउंड होने करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें फॉलो करते रहेंगे ताकि वो एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट भी हों, सिर्फ वो जो है ज़बानी कलामी बातों तक ही न रहें, और प्रॉब्लम्स का अगर आप वहाँ पर डिस्कस करें तो उनका प्रॉपर सोल्यूशन भी होना चाहिए। इश्यूज दैट may बी कंसिडर्ड। अब हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज़ के अंदर किन इश्यूज़ के ऊपर जो कंसिडर किया जाता है उनको डिस्कस किया जाता है।
बाज़ औक़ात आपके IG1 के एग्ज़ाम के अंदर जो है पेपर के अंदर क्वेश्चन आ आता है इसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज़ के रिगार्डिंग के हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के अंदर किन इश्यूज़ के ऊपर जो है कंसल्ट करना चाहिए या उनको हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी को किन इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। इस तरह का 10-15 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि कौन से इश्यूज़ कंसल्ट किए जा सकते हैं या डिस्कस किए जा सकते हैं या कंसिडर किए जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने सिनेरियो से वो पॉइंट्स वो उठाने होते हैं। जस्ट लाइक स्टडी ऑफ एक्सीडेंट इन डिजीज स्टैटिस्टिक्स, आप देखते हो कि भाई एक्सीडेंट का कैसा क्या न्यूमेरिक्स है, वहाँ पे डिजीज़ के क्या न्यूमेरिक्स है, हमारे पास इसके नंबर्स ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, या इसके जो है कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो रहा है आपके पास, कोई एक्सीडेंट के नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, नेचर ऑफ एक्सीडेंट आपके पास चेंज हो रहे हैं, हॉटस्पॉट कौन सा है आपके पास एक्सीडेंट्स का या इंसिडेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें इन स्टडीज़ को वहाँ पर रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है। रिव्यू ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग, अब मॉनिटरिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक्टिव मॉनिटरिंग आपके पास जो फ्रीक्वेंटली होती रहती है आपके पास। तो एक्टिव मॉनिटरिंग जितनी भी आपके पास हो रही हैं तो आप उनको ये देखते हो कि उन एक्टिव मॉनिटरिंग के ज़ुमरे में अगर आपके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के आप रिव्यू करते हो और रिव्यू से आप ये चेक करते हो कि भाई कि जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या फेस किए जा रहे हैं। अब एक्टिव मॉनिटरिंग जब हम पढ़ेंगे टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊँगा इट्स एक्चुअली अबाउट द मॉनिटरिंग ऑफ द एक्शंस या मॉनिटरिंग ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर दे आर अकर्ड। किसी मसले के रुनमा होने से पहले उसके ऊपर जो जांच पड़ताल हम करते हैं, उसके ऊपर नज़र रखते हैं, उसके ऊपर जो हम मॉनिटर करते हैं हम उसको, वो हमारी एक्टिव मॉनिटरिंग अप्रोच कहलाती है किसी भी मसले के रुनमा होने से पहले। तो जितनी भी आपकी एक्टिव मॉनिटरिंग की रिपोर्ट्स आती हैं हम उनको रिव्यू किया जाता है इस कमेटी मीटिंग के अंदर। एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके एनुअल होते हैं। बाज़ औक़ात जो अगर आपके पास हम जब ऑडिट वाला चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला चैप्टर 4 में, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट्स जो है अब कुछ ऐसे हमारे पास इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से हमें जो है बिफोर टाइम ऑडिट करना पड़ भी सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम HSE की जो है हेल्थ एंड सेफ्टी टीम की तरफ से आपको जो है रिपोर्ट्स आई हैं जो डेली आपको उनके वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, उनके सर्वेज हो रहे हैं, उनके जो है इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह जितनी भी आ रही हैं HSE की तरफ से उनको कंसिडर किया जाता है। सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिटेड होंगी उनको रिव्यू किया जाता है। प्रोवाइड असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी, अब इस कमेटी के अंदर आपको एक ये लायबिलिटी भी मिल जाती है, एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि हाईली प्रोफेशनल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है हेल्थ एंड सेफ्टी टीम की जो है क्रीम होगी वो सारी इसमें इन्वॉल्व होगी वो लोग। तो जब पॉलिसी मेकिंग की जा रही होगी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाई जा रही होगी, तो उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी इन लोगों से फीडबैक लिया जा सकता है, इन लोगों से इन्फ्लक्स इनसे लिया जा सकता है। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, अब इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग को जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। आप वहाँ पे एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आपके पास कम हुए हैं, आपके पास जो है वो प्रोडक्शंस के अंदर जो है वहाँ पे क्या इंक्रीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप ट्रेनिंग्स को डिफरेंट तरीक़ों से जान सकते हो और उसकी इफेक्टिवनेस भी मॉनिटर की जाती है इस कमेटी मीटिंग्स के अंदर। मॉनिटर एंड इम्प्रूव सेफ्टी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए बात की जाती है। अब ये वो इश्यूज़ हैं जिन सबको हम हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के अंदर इनको डिस्कस भी कर सकते हैं और इनको हम कंसिडर भी कर सकते हैं। अगर देखें आप एज अ होल तो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें तो वो तकरीबन हर एक चीज़ के ऊपर आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स को और उनके लिए वहाँ पर आप सोल्यूशंस भी वहाँ पे पेश कर सकते हो। तो ये छोटा सा आज का हमारा टॉपिक था, इसमें हमने डिस्कस किया कि हेल्थ मेन टॉपिक हमारा तो यही था कि भाई कंसल्टेशन क्या होती है और इन्फॉर्मिंग क्या होता है। इसमें डिफरेंस हमने देखा। तो कंसल्टेशन के लिए हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को किन किन इश्यूज़ के ऊपर अपने वर्कर्स को कंसल्ट करना उनके लिए मस्ट है और उन्हें वो करना चाहिए। अब जब कंसल्टेशन होगी तो वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज़ का भी काम होगा वहाँ पे। अब हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का तो मकसद ही क्या है, वहाँ पे वर्कर्स को कंसल्ट करना, वर्कर्स के मसाइल को लेके आना। क्योंकि सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव जब वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके वर्कर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम्स वर्कर्स के ही प्रॉब्लम्स आप तक लेके आएंगे। क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स होंगे वहाँ पे इंसिडेंट्स होंगे वो सब वर्कर्स को ही फेस करने पड़े होंगे। और जब इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज़ आपके पास मौजूद होंगी तो वो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी रिगार्डिंग इश्यूज़ को वहाँ पे वो एक्सेप्ट भी करेंगी, उन्हें डिस्कस भी करेंगे और उनको जो है वहाँ पे उनके लिए कंट्रोल मेजर्स भी वो इम्प्लीमेंट करेंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।